हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रहनुमा खान एंड फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 15 दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 15 की वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने डाल दी है, आप जाके देख लो। मैंने बोला था कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी ही दे दूँगी आपको, तो आ गया है क्वेश्चन आंसर्स। ये पहले ये बीच के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो चैप्टर के बीच में होते हैं, जैसे व्हाट आर trophic levels, give an example of a food chain that and state the different trophic levels in it। तो ये रहा आंसर्स का यहाँ से। The various steps in the food chain at which transfer of food energy take place are called trophic levels। Example, food chain operating। पहले ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, यहाँ स्नेक रह गया और स्नेक को ईगल ने खाया, ठीक है। तो पहला जो ग्रास हुआ वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, एंड जो इंसेक्ट हुआ वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल हुआ, जो फ्रॉग हुआ वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ, जो स्नेक है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, एंड ये जो बर्ड है वो फिफ्थ है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल किसे बोलते हैं? द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन। जो फूड चेन में वेरियस स्टेप होते हैं उनमें जो फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोज़र इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोज़र का रोल क्या है? प्रोड्यूसर्स का रोल है, जैसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स का रोल है, जो उन्हें कंज्यूम करते हैं, जैसे इंसेक्ट। तो डिकम्पोज़र्स का रोल क्या है इकोसिस्टम में? तो चलो सीखते हैं, जानते हैं। Decomposers are microorganisms that act on dead and decaying bodies of producers and consumers and break them into simple inorganic compounds। तो डिकम्पोजर्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो जीवाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। ये सब जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को पहले ब्रेक करते हैं और फिर उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे ऑब्जर्व सम ऑफ द सब्सटेंस एंड रिलीज द रेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट टू द रिसाइकल एंड टू बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो फिर वो कुछ मतलब जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उतना कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी प्रोड्यूसर्स के लिए छोड़ देते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद thus decomposers have a key role in the cycling of material in the biosphere and provide the raw material to the producers, so in this way they make soil fertile। तो जो डिकम्पोजर्स हैं उनका हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में बहुत ही मेन रोल है, की रोल है, ठीक है। वही हमारे जो साइकिलिंग होती है जो, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जितना भी वो, जैसे इंसेक्ट को, अगर कोई इंसेक्ट मर गया उसको खाएं, ठीक है, और फिर उसका जो पार्ट बचता है वो तो जो सॉइल होता है वही अब्जॉर्ब करता है ना, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब हाँ योगदान है, ठीक है। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे 3 क्वेश्चंस, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। या वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं? बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको हम सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको और सिंपलर हम कर सके, उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जिन्हें सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल? आंसर है, some substances which are degraded and broken down into simpler substances by the microorganism are called biodegradables। वे सब्सटेंस जो कि डिग्रेड हो जाते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं।
जैसे कॉटन, वुड, पेपर, वुल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सब्सटेंस मेनली मैन मेड, जो कि मैन के द्वारा बनाया गया होता है, डेट डू नॉट डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सिंपली जो सब्सटेंस ब्रेक नहीं हो सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, DDT एक्सेट्रा। नेक्स्ट है गिव एनी टू वे in which biodegradable substance would affect the environment. So first है during decomposition process of biodegradable substance, fuel smell and some harmful gases are released which make problem for the nearby living persons. जो जब डिकम्पोजिशन होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, तब जो स्मेल होती या फिर जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन होता है उनका, तब बायोडिग्रेडेबल का डिकम्पोजिशन जब होता है तब स्मेल और जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो रिलीज़ होती हैं, जो कि जो आसपास के लोग हैं, आसपास के जीव जंतु हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन इट प्रोवाइड अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फॉर मॉस्कीटो, इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ लाइक कोलेरा, डायरिया एक्सेट्रा। जब डिकम्पोजिशन होता है तब वो जो मॉस्किटोज़ होती हैं, इंसेक्ट होती हैं, माइक्रोब्स होती हैं, वो ब्रीड करने के लिए आती हैं। ठीक है, जो भी डिकम्पोजिशन वाला पार्ट रहता है उस पर वो लोग ब्रीड करने के लिए आते हैं। ठीक है, और वही होता है कि जब वो ब्रीड करके, जैसे कोई मॉस्किटो है वो वहाँ से कुछ मतलब ब्रीड करके आता है और हमें काट लेते हैं, तो हमें कोलेरा होने की मतलब चांसेस होते हैं, डायरिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल। थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें दो वेज देनी है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। तो फर्स्ट है the chemical like BHC and DDT induce carcinoma, muscle cancer, and growth of tumor. Next है handling of waste material may cause skin, respiratory and essential infection. Next है non biodegradable substance do not decompose easily, so it produce land and water pollution. तो पहला है जो केमिकल होते हैं जैसे BHC और DDT, वो जो मसल कैंसर है उनके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब डिकम्पोज होते हैं या फिर उनसे मसल कैंसर होने की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल में कॉज स्किन, रेस्पिरेटरी एंड इसेंशियल इन्फेक्शन। जो वेस्ट होते हैं, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो जो वेस्ट होते हैं वो हमारे स्किन या रेस्पिरेटरी को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डू नॉट डिकम्पोज ईजिली। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उनसे लैंड और वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जूम कर लूँ मैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ इट इज़ अफेक्ट एन इकोसिस्टम। Ozone O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Ozone is deadly poison. However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. It seals the surface of the earth and from ultraviolet UV radiations from the sun. मैंने आपको बता रखा है पहले ही, जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था कि जो ओजोन लेयर है वो पहले नहीं था। पहले एटमॉस्फेयर के आसपास ऑक्सीजन की एक लेयर थी। जब सन का जो सन की रेज उस ऑक्सीजन पे पड़ी तो रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होके O3 बना। ठीक है, उससे ही हमारा ओजोन बना, इसलिए ओजोन को O3 बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है। ओजोन हमारे लिए एक प्राणघातक एक पॉइज़न है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पर ये जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक हमारे जान बचाते हैं। ठीक है, ये इनकी एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर के ऊपर जो कि
सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज़ को हम तक आने से बचाती है। बट गाइस मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है वो इसको जो हमारे रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, हमारे AC में यूज़ होता है, वो इसको इसमें होल कर रहा है, छेद कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा, हमें कम से कम AC का यूज़ करना होगा, रेफ्रिजरेटर का। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि रेफ्रिजरेटर का यूज़ मत करो, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि हमें ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बट कम यूज़ करो। ठीक है, जब हम तो हम कहेंगे कैसे, AC का तो खैर पता है। अब रेफ्रिजरेटर तो बंद रहता है, पर जब हम रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं कुछ निकालने के लिए तो उसकी गैस निकलती है। या फिर आप देखते हो कभी उस रेफ्रिजरेटर की गैस हमेशा निकलती रहती है। आप कभी कभी देखते हो कि जैसे बोलते हैं कि 1 साल में 2 साल में जैसे हमें गैस दोबारा डलवाना पड़ता है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें से गैस लीक होती रहती है। ठीक है, तो हमें कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये जो रेडिएशंस है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर। अगर ये हमारे स्किन पे पड़ जाए उसकी थोड़ी सी भी रेडिएशन, तो हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट एंड रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है सनलाइट के द्वारा, वो भी कम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड्स। हम वेस्ट डिस्पोजल को कैसे मैनेज करें, कैसे कम करें, हमें 2 एग्जांपल्स देने हैं। आपको भी ये एग्जांपल्स ध्यान रखने होंगे। ठीक है, आपको भी वेस्ट का कम कैसे यूज़ करना है वो सब देखना चाहिए। कैसे कम करना है वो देखो। तो फर्स्ट, बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ डिस्पोजल आइटम्स एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड आर्टिकल्स। जो डिस्पोजल आइटम्स होते हैं उनका कम यूज़ करना, और जो रिसाइकिल हो सकते हैं आर्टिकल्स उनका ज़्यादा यूज़ करना, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स? तो ये जो आंसर है ये गलत है। ये 3 जो दिए हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जो भी है ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, ये बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स है। वेट, plastic is non-biodegradable. Which of the following group contain only biodegradable items? What's happened to this? Grass, wood and plastic is non-biodegradable. So I think ये सही हो सकता है, बट मैंने सोचा कि 3 आंसर कैसे हो सकते हैं। आप अपने जो स्कूल टीचर होंगे उनसे पूछना, शायद वो बता दे सही आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? ग्रास, फिश, गोट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर environment friendly practices? Carrying cloth bag to put purchase in while shopping, switching off unnecessary light and fans, walking to school instead of getting your mother to drop on her scooter, all of the above, all of the above। क्योंकि ये जो थर्ड है वो आपको थोड़ा वो वैसा लगा होगा कि स्कूल खुद से जाओ, मम्मी से मत कुछ बोलो, तो ये इसलिए स्कूटर पे छोड़ने के लिए मत बोलो, क्योंकि स्कूटर से एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, इसका आंसर नेक्स्ट वाले पेज पे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? अगर हम किसी एक ट्रॉफिक लेवल के, मान लो जैसे फिश, अरे वो बताती हूँ, वो मैंने पढ़ा था ना, एक्सप्लेन किया था। तो प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। तो क्या होगा अगर हम स्नेक को हटा दें पूरे उसमें से? तो चलो पढ़ते हैं। तो आंसर है व्हाट इज, हाँ,
इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, अगर हम वन ट्रॉफिक लेवल, ये मतलब सारे ट्रॉफिक लेवल में से किसी एक ट्रॉफिक लेवल, जैसे मैंने बताया स्नेक को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टॉप। तो जो ईगल है वहाँ तक तो फूड एनर्जी पहुँचेगा ही नहीं। तो स्नेक को हटा दिया तो स्नेक तो हट गया, मतलब ईगल भी मर जाएगा क्योंकि उस तक तो फूड एनर्जी पहुँचेगा ही नहीं। दिस विल कॉज अ ब्रेक इन फूड चेन रिजल्टिंग इन इकोसिस्टम इम्बैलेंस। ये फूड चेन में ब्रेक हो जाएगा इसकी वजह से, और जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉफिक लेवल विल ऑल्सो डाई। जो हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है यानी हम, वो भी मरने लगेंगे। वाइल द इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल विल एग्जिबिट इनॉर्मस ग्रोथ इन देयर पॉल्यूशन पॉपुलेशन। जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनमें भी थोड़ा मोड़ा ग्रोथ होगा, ठीक है। बोथ द कंडीशन विल रिजल्ट इन इकोलॉजिकल अपसेट। तो इसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। वो मेन बात यही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हट जाएगा तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Will the impact of removing all the organism in trophic level be different from different trophic level? Can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? क्या बोल रही है? Will the impact of removing all the organism in trophic level be different from different trophic levels? क्या जैसे हम सारे किसी भी ट्रॉफिक लेवल से हम सारे ऑर्गेनिज्म को हटा दें, क्या वो डिफरेंट होगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल से? कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल को हटा दें और इकोसिस्टम को कोई भी डैमेज नहीं हो? यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये पहले का आंसर है जो पहला क्वेश्चन पूछा था। इफ़ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर किल्ड, अगर सारे प्रोड्यूसर्स को किल कर दिया जाए, इट विल कॉज डेथ फॉर माइग्रेशन और द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम। जो कंज्यूमर्स है उन वो मर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स के एब्सेंस में सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। जो कंज्यूमर्स है वो उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। बट इफ़ द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड, अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स को रिमूव कर दिया जाए, जैसे कि इंसेक्ट को, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल विल डाई, तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो मर सकते हैं। वाइल दोज ऑफ लोअर लेवल प्रोड्यूसर्स शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी टू द इन्वायरमेंट। जो छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं वो जी सकते हैं थोड़ा मोड़ा इन्वायरमेंट से, उनका ग्रोथ हो सकता है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल अपसेट द होल इकोसिस्टम as all categories of organism are linked through a chain. The survival of organism of one trophic level depend on the existence of the member of other trophic level. तो बेसिकली यही है कि हम कभी भी किसी भी ट्रॉफिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को नहीं हटा सकते क्योंकि उससे इकोसिस्टम बैलेंस हो सकता है। ये फोर्थ के जैसा ही था। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Will the level of this magnification be different at different level of the ecosystem? फिर से ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है बस। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द concentration of non-biodegradable substance in a food chain is called biological magnification. The level of these harmful substances will go on increase from one trophic level to the next. When a certain harmful substance enter the food chain at the level of primary producers, they get concentrated many times at each subsequent trophic level. अब बताओ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को सिंपल वर्ड में या सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं कि जैसे हम प्लांट्स पे पेस्टिसाइड डालते हैं, वो पेस्टिसाइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उस प्लांट को अगर हम इंसेक्ट खाता है, ठीक है, उस इंसेक्ट को फ्रॉग खा, तो इंसेक्ट में वो पेस्टिसाइड गया, और इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, वो फ्रॉग में पेस्टिसाइड गया। तो
फ्रॉग खा के मतलब फ्रॉग को नहीं खिला के इंसेक्ट को, इंसेक्ट ही वो खा के और मर जाए तो उसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, कि वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ना पहुँचे। ठीक है, जो पेस्टिसाइड है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ना पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं उनसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये रहा आंसर। या 5 things done to increase the pressure of natural resources. First, went to school on bike instead of cycle. ठीक है, forget to switch off fan while going out. तो जैसे हम साइकिल के बजाय बाइक पे जाएं, या फिर हम स्विच ऑफ करना भूल जाएं घर से बाहर निकलते समय, या जो वेस्ट फूड है उनसे भी हो सकता है। और फिर है यूज्ड मोर पेपर देन रिक्वायर ऑफ प्रिंटिंग ऑन कंप्यूटर, और वेस्टेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये 7th का आंसर है। ठीक है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट चेंज वुड यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल इन अ मूव टुवर्ड अ सस्टेनेबल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। 3 मेथड टू प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड आर एज फॉलो। 1 2 3 4 5 मेथड्स दिए, 3 मेथड्स लिख के ये आप पढ़ लो, वैसे ही आपके बुक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस बचे हैं क्या। So friend, that is for today. Thank you so much for watching. If you like the video, then please click the like button and share the video most, and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. और फ्रेंड्स, लाइक करो ना वीडियो को, क्यों बैठे हो, लाइक करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर मुझे कमेंट में करके बता देना, मैं उसके आंसर आपके कमेंट में दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।